हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 345 और आज की टीचिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सब लोगों के लिए जो कि हमेशा या तो खुद को कोसते रहते हैं अपनी पुरानी गलतियों के लिए या दूसरों को कोसते रहते हैं कि उनकी लाइफ में उनकी वजह से कुछ गलत हुआ। ठीक है, तो आज की टीचिंग को बहुत ही ध्यान से सुनना, समझना और देखना कि क्या कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे हो, और अगर गलती पकड़ में आ जाए फिर क्या, काम पे लग जाना कि कैसे अब हमें इस गलती को सुधारना है। तो आज की टीचिंग में रोंडा बायन हमसे कह रही हैं, आप अपने जीवन के लिए स्वयं ही जिम्मेदार हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। जब आप खुद को दोष दिए बिना अपनी सारी पुरानी गलतियों की जिम्मेदारी ले लेते हैं तो ये इस बात का सबूत होता है कि आपने अपनी चेतना में परिवर्तन कर लिया है और अपने जीवन के सत्य को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। तो रोंडा बायन हमसे पहले तो कह रही हैं कि आप अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं, खुद जिम्मेदार हैं आप। आपकी जीवन में अभी अच्छा घट रहा है, बुरा घट रहा है, चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, आप अभी खुश हो, आप अभी दुख हो, आप अभी पॉजिटिव फील कर रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, आप अभी अमीरी वाला जीवन व्यतीत कर रहे हो, आप अभी गरीबी वाला जीवन व्यतीत कर रहे हो, आप किसी बात को लेके टेंस हो या आप किसी बात को लेके रिलैक्स्ड हो, आपकी लाइफ, आपकी लव लाइफ अच्छी चली है या आपकी लाइफ अच्छी नहीं चली है, आपको लोगों का प्यार मिल रहा है, लोग आपको प्यार कर रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कोई भी चीज़ किसी भी एरिया के देख लो आप, चाहे आप हेल्थ के एरिया में देख लो कि आप अभी अच्छा फील कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपका शरीर अच्छे से काम कर रहा है, स्वस्थ है, नहीं है, जैसा भी है वो, आप एक बात, ये जो फर्स्ट लाइन आज की टीचिंग में कही है कि आप अपने जीवन के लिए स्वयं ही जिम्मेदार हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। आप ही जिम्मेदार हैं हर चीज़ के लिए, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। और आगे उन्होंने कहा कि जब आप एक बार ये बात समझ जाते हो दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल, किसी और की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, किसी और का ये काम है ही नहीं, पर हम क्या करते हैं, हम इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद की तो मानते ही नहीं है। हमें लगता है कि नहीं नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ना है, ये हमारे हाथों में थोड़ा ना है, ये तो बाहरी चीज़ों के हाथों में है, ये तो बाहरी लोगों के हाथों में है, ये तो सिचुएशंस के हाथों पे है। पर ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ आपके हाथ में है। हम कितनी सारी टीचिंग से एक बात बोलते आ रहे हैं, हम पिछले कितनी सारी टीचिंग से एक बार डिस्कस कर रहे हैं दैट वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी। हम अपने भाग्य के विधाता हैं, हम अपने भाग्य को रचते हैं। हाँ, किस्मत नाम की चीज़ भी होती है, हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है, पर हमारे हाथ में एक्शंस लेना तो होता है ना। हमारे हाथ में ये तो होता है ना कि जो कुछ अभी हो रहा है उसको हम बदल सकें, उसके लिए कुछ काम कर सकें। बाकी जो होगा वो तो होगा ही होगा, ठीक है, पर हाँ एटलीस्ट जो चीज़ें हमारे हाथों में है उसके लिए तो हम काम कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात को और इस लाइन को याद रखो और कहीं पे लिख लो कि मैं अपने जीवन के लिए स्वयं ही जिम्मेदार हूँ। इस लाइन को ना कहीं लिख लो आप, ठीक है, और चिपका दो कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे आपकी नज़र पड़ती रहे। तो क्या लिखना है आपको, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। मेरे लाइफ में जो कुछ बिगड़ रहा है ना उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब जैसे ही आपने इस बात को अच्छे से समझा, ये जो आप दूसरों पे ब्लेम गेम खेलते हो ना कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ ही नहीं किया पढ़ने के लिए तो मैं कैसे पढ़ता, मेरे पेरेंट्स के पास पैसा ही नहीं था वो मुझे पढ़ाते कैसे, मेरे पेरेंट्स ने तो ज़बरदस्ती मेरी शादी इस पर्सन के साथ कर दी, मेरे पेरेंट्स तो मेरे सुनते ही नहीं हैं, या मेरा पार्टनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मुझे सारा घर का काम करना पड़ता है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, मेरा तो एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं हो रहा, बहुत पढ़ाई करता हूँ पर नहीं हो रहा है। आपकी लाइफ में अभी कुछ भी घट रहा हो, कुछ भी, चाहे आप उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानते हो चाहे आप दूसरों को उसके लिए जिम्मेदार मानते हो, सबसे पहले तो ये जान लो, ये समझ लो कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी घट रहा है ना वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो उस चीज़ की कि अच्छा कुछ भी हुआ ना, कुछ गलत हुआ वो भी मेरी वजह से, कुछ अच्छा हुआ वो भी मेरी वजह से। अब मैं आपको इम्पोर्टेंस बताती हूँ कि इसको करके क्या होने वाला है, क्या चीज़ चेंज होगी। देखो होता ये है ना कि जब तक हम ब्लेम गेम खेल रहे होते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये उसकी वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ, तो ये जो दोष हम दूसरों पे मढ़ते रहते हैं ना,
होता ये है कि हम सारी की सारी पावर उनको दे देते हैं। ठीक है, अब मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपको बोलना है कि यार तूने मेरे को नोट्स नहीं दिए ना टाइम से, इसलिए मैं फेल हो गया। ऐसा होता है क्या? अगर मान लो आपका कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम है जो आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकता है ना, मान लो कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम है आपका, तो क्या आप उस चीज़ के लिए किसी दूसरे पर्सन के ऊपर रिलाय कर सकते हो? क्या आप उस चीज़ को उस पर थोप सकते हो कि मैं तो पूरी जिम्मेदारी तुम्हें ही देता हूँ, तुम्हें ही ये सब करना होगा? अब खुद देखो ना, कितनी मूर्खतापूर्ण बात लग रही है ये, कि कोई आपके लाइफ के डिसीजंस हैं, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपके जीवन की बहुत सारी चीज़ें निर्भर कर रही हैं, जिसके ऊपर आपके जीवन की महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण डिसीजंस जिसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं, आप उन्हें किसी दूसरे के पर्सन के ऊपर छोड़ सकते हो? इतना अंधा भरोसा कर सकते हो किसी पे? नहीं कर सकते हैं ना हम। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाया, पर हम यही करते हैं। हम ना खुद की गलतियों को नहीं मानते हैं। हमें लगता है कि नहीं जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी थोड़ा ना गलती थी, वो तो दूसरे लोगों ने ऐसा किया तब ऐसा हो गया, या तो मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ तो ऐसा होता ही होता है। कुछ भी बोल देते हैं हम। हमें तो बस ब्लेम करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, क्योंकि हम डरते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं। हमें ना अच्छा नहीं लगता है जब कोई हमें दूसरा पर्सन ये बोल देता है कि ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए था। मान लो आप किसी समझदार व्यक्ति के सामने जाके ये लग जाओ बोलने कि मेरा एग्ज़ाम इसलिए क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया, उसने मेरे को टाइम से नोट्स नहीं दिए, उसने, मान लो आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, आपने उसको बोला है कि एडमिट कार्ड निकाल के ले आना, प्रिंट आउट बोलो, और आप उस समझदार व्यक्ति के सामने लग जाओ ये बोलने, उसने मेरा एडमिट कार्ड निकाल के नहीं लाया, वो प्रिंट आउट ही नहीं लाया, मैं कैसे जाता एग्ज़ाम देने के लिए? तो समझदार व्यक्ति क्या बोलेगा? तुम स्टूपिड हो गया, तुम बेवकूफ़ हो गया। अपनी लाइफ के इतने बड़े बड़े डिसीजंस, अपनी लाइफ को, जो तुम्हारा इतना बड़ा एग्ज़ाम था जिसके लिए तुम तैयारी करते, उसके लिए तुम किसी दूसरे पर्सन पे डिपेंडेंट थे। तुमने ये बात सोची भी कैसे? और तुम मुझे ये बात सुना रहे हो कि इस वजह से मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया। आप खुद सोचो ना, आपको लग रहा है ना ये क्या सी स्टूपिडिटी है, पर हम सब ये स्टूपिडिटी करते हैं हर जगह, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम ये कर रहे हैं, पर हम कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं ना, कोई भी चीज़ हुई, ठीक है, खुद जिम्मेदारी नहीं लेते हैं उसकी, किसी और पे डाल देते हैं कि ये तो इस वजह से हुआ। पर आज रौंडा बन कह रही है कि अपनी पुरानी सारी गलतियों की जिम्मेदारी ले लो, और जब आप ऐसा करते हो तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपने अपनी चेतना में परिवर्तन कर दिया है। आपका माइंडसेट अब बदल रहा है, आपको पता चल रहा है कि अच्छा जो कुछ भी हुआ ना मेरी लाइफ में, कितना ही बुरा क्यों ना हुआ हो, कहीं ना कहीं उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है, या तो मैंने कभी कहीं पे उस चीज़ को ऐसा देख लिया होगा, अपने माइंड में वो चीज़ फीड कर ली होगी, किसी का एग्जांपल सुन लिया होगा, या किसी मूवी में देख लिया होगा, और वैसे उसको बहुत पावर दे दी होगी सोच सोच के कि अच्छा ऐसा कभी होगा तो क्या होगा, मेरी लाइफ में ऐसा कभी कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। या कभी कभी हम ऐसे ही बेफालतू में डाउट करते रहते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, और इतना ज़्यादा पक्का डाउट कर लेते हैं कि वो चीज़ें कब मैनिफेस्ट हो जाए फिर पता ही नहीं चलता है। फिर लगता है यार ये तो मेरे को पहले से डर था। अरे डर था ना, तो वो आपने खुद क्रिएट किया था, आपने वो खुद अट्रैक्ट कर लिया, और उसके बारे में और सोच सोच के। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें क्या करता है? लाइक अट्रैक्ट लाइक। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि बहुत सोच समझ के सोचो, बहुत सोच समझ कर बोलो, और फिर सोच समझ कर एक्शंस लो। और दूसरी बात, ठीक है, अगर मान लो आपकी लाइफ में कुछ बहुत बुरा घटा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस चीज़ की कैसे जिम्मेदारी लूँ, ठीक है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरी कहाँ कोई गलती है। कुछ लोगों का होता है ना कि मेरे को आप बता दो कि मेरी गलती कहाँ है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, कई बार हम भी तो बोल देते हैं कि मुझे तो अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही है, जो गलती है वो सामने वाले की है। तो ठीक है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तब भी आपको सामने वाले पे ब्लेम नहीं डालना है, ब्लेम नहीं डालना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि अच्छा अगर मेरे साथ वो चीज़ हुई तो वो मुझे कुछ सिखाने के लिए आई थी, क्या मैंने वो सीखा? क्या उससे जो सबक मैंने सीखा वो मैं अपने साथ लेके चला हूँ कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा भी हो सकता है, तो थोड़ा सा अवेयर रहना है। क्या मैंने उस लेसन से वो चीज़ लर्न की या नहीं की? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें सिर्फ सिखाने के लिए आती हैं, तो खुद से ये सवाल करो, क्या मैंने सीखा? ठीक है, ब्लेम गेम तो बहुत जल्दी कर लेते हो कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, पर खुद को एक बार पूछो तो सही कि वो जो चीज़ें सिखाने के लिए आई थी, क्या मैंने वो सीख ली है या नहीं? क्योंकि हर चीज़ आपको सिखाने के लिए ही आई होती है, हर चीज़ आपको और बेहतरीन बनाने के लिए ही आती है। और ये जो हमारी लाइफ के थोड़े बुरे एक्सपीरियंसेस रहते हैं जो कि हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देते हैं, अरे भाई वो तो सबसे बड़ी लर्निंग्स होती हैं, वो तो हमें सबसे ज़्यादा सिखाते हैं। तो क्या हमने सीखा? खुद से ही सवाल करना। ठीक है, आगे रौंडाबन हमसे कह रही हैं
इस नई चेतना से आप उस जीवन को खुद ब खुद आकर्षित कर लेंगे जिसके आप हकदार हैं। अब जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते हो, अब किन चीज़ों को आप डिज़र्व करते हो? यू डिज़र्व टू बी हैप्पी, यू डिज़र्व टू बी पीसफुल, you deserve to feel loved, you deserve to feel rich, you deserve to feel successful, you deserve to feel compassionate, you deserve to feel kind, you deserve to feel powerful, you deserve to feel confident। हर चीज़ जो भी आप चाहते हो, आप हर चीज़ को डिज़र्व करते हो। और जब आप इस तरह से ये सोचना शुरू करोगे कि नहीं, हर चीज़ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो क्या होगा, खुद ब खुद आप उन सब चीज़ों को आकर्षित कर लोगे अपने जीवन में जिसके आप हकदार हो। तो आज की टीचिंग बहुत ही अच्छी है और आई ओपनिंग टीचिंग है। ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये टीचिंग आज लिखी गई है, बोली गई है कि आप ही अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। आपके जीवन में अच्छा घटता है तब भी आप रिस्पॉन्सिबल हो। कहीं ना कहीं आपने ही उस चीज़ को अट्रैक्ट किया है, उस चीज़ के लिए काम किया है, ठीक है। और अगर आपके जीवन में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, उसके लिए भी आप अपनी जिम्मेदारी ले लो। हमने ना दूसरों को पावर देनी ही नहीं है। हम क्या करते हैं, दूसरों को रिमोट कंट्रोल पकड़ा देते हैं कि तुम पकड़ो रिमोट कंट्रोल और फिर टीवी अपने हिसाब से चलाओ। और फिर जब वो अपने हिसाब से चैनल चेंज कर रहा होता है, जब उसका मूड होता है तो वो अपने हिसाब से वैसा चैनल लगा देगा। कभी गाने सुनेगा, कभी न्यूज़ सुनेगा, कभी रेसलिंग देखेगा, कभी क्रिकेट देखेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। उसने जो चैनल चलाया होगा वो आपको हर बार तो अच्छा नहीं लगेगा। आपका मूड कुछ और होगा ना, हो सकता है आपका मूड कुछ और देखने का हो, उसने कुछ और लगा दिया हो। तो रिमोट कंट्रोल दिया क्यों है दूसरों के पास? आपका टीवी है, आपका जीवन है, तो रिमोट कंट्रोल अपने पास रखो ना। तो ये जो आज की टीचिंग है, ये सीधी सी एक ही बात हमें समझा रही है कि जिम्मेदारी लो, अपने हाथ में लो। आप जिम्मेदार हो हर चीज़ के लिए। तो वो जो पावर है, रिमोट कंट्रोल के पास पावर है ना चेंज करने की, उस पावर को अपने पास रखो, उस रिमोट कंट्रोल को अपने पास रखो। देना ही नहीं है हमें किसी और को। हमने दूसरों को इतनी पावर देनी ही नहीं है कि किसी दूसरे के एक्शन या तो मुझे एंग्री कर रहे हैं या मुझे हैप्पी फील करवा रहे हैं। कभी मैं उनसे बहुत खुश हो जा रहा हूँ, कभी मैं दुखी हो जा रहा हूँ, कभी मैं रोने बैठ जा रहा हूँ, कभी मुझे उनको देख के जलन हो रही है, कभी मुझे कंपैरिजन सब खुद में फील हो रहा है, कभी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है उनके बारे में सोच के, कभी मुझे अपने सेल्फ वर्थ पे डाउट हो रहा है, कभी मुझे बिल्कुल लूज़र जैसा फील हो रहा है, कभी मुझे विनर जैसा फील हो रहा है। हमें ना न्यूट्रल रहना है। हम जो हैं वो हैं। हमने दूसरों को पावर नहीं देनी है कि तुम मुझे बताओगे कि मैं क्या हूँ। हम जो हैं वो हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से और सेल्फ लव से। जब आप खुद को प्यार करना शुरू करते हो, जब आप खुद की कीमत जानते हो। जानना तो शुरू करो ना, धीरे धीरे पता चल जाएगी। और उसके लिए सबसे बढ़िया है हर दिन टीचिंग को सुनना, समझना और अपने जीवन में देखना कि कैसे मैं इसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ और फिर उस पर काम करना। तो आज की टीचिंग में हमने क्या सीखा कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो हमने क्या करना है, आज जिन जिन के हाथों में हमने अपने रिमोट कंट्रोल दे दिए हैं, आज उनसे वो वापस ले लेने हैं। हमने किसी को भी इतनी पावर देनी ही नहीं है। सारी पावर अपने पास रखनी है और फिर ग्रो करना है। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है कि कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है ना, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड को अगर ब्रेक करके देखा जाए तो उसका मीनिंग होता है रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी। मेरी रिस्पॉन्स करने की क्या एबिलिटी है, मैं कैसे किसी चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मेरे हाथों में है ना वो चीज़ कि मैं कैसे कर रहा हूँ। अब मुझे किसी को ब्लेम गेम करना ही नहीं है भाई। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानता हूँ, अब मैं इन टीचिंग्स को सुनता हूँ, तो मुझे पता है ना कि सबको सिर्फ दुआएं देनी है और जो कुछ भी होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है। मे बी मुझे आज उसमें कुछ अच्छाई नहीं दिखाई दे रही हो, पर आई नो विद टाइम मुझे पता चल जाएगा कि ये चीज़ मुझे कुछ सिखाने के लिए आई थी और मैंने उसे सीखा भी है। कभी आप अपने पास्ट में मुड़ के देखोगे तो आप देखोगे कि हाँ यार, उस टाइम तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती थी मुझे, पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस चीज़ ने ना मुझे बहुत अच्छा लेसन दिया है, बहुत अच्छा लेसन सिखाया है। तो आज हम मिलके इस टीचिंग को प्रैक्टिस करते हैं, अपने जीवन को और बेहतरीन बना देते हैं, खुशनुमा बना देते हैं,
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अपनी गलतियों पे। बस इसी चीज़ के लिए खुद को अप्रिशिएट करो। स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ कि ठीक है, तुमने पास्ट में अगर कोई गलतियाँ की भी हैं तो तुमने उनसे सीखा भी तो है ना। वो चीज़ें तुम्हें कितना अच्छा बेहतरीन इंसान बना के गई हैं, तुम्हें और ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव बना दिया है। कुछ लोग ना इसे कमज़ोरी समझते हैं सेंसिटिव होना, और मुझे लगता है कि ये ताकत है। अगर इंसान हो और आपके अंदर भावनाएं ना हो तो क्या इंसान, फिर तो जानवर ही अच्छे हैं। इंसान उसकी भावनाएं, उसके सोचने समझ की पावर, वही तो इंसान को इंसान बनाती है ना। तो वो अगर आपके पास है तो ये बहुत बढ़िया बात है कि हाँ, आप दूसरों के इमोशंस की कदर करते हो, उनको सेंस कर पाते हो। अच्छा, एक बात और, ऐसा नहीं कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ली और फिर सेल्फ क्रिटिसिज्म लग गए करने कि मैं ही गलत हूँ, मैं हमेशा ही ऐसा हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मेरे से कोई काम अच्छे से नहीं होता है, मैं हर काम बिगाड़ देता हूँ। ऐसे मत कर देना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और फिर खुद को ही क्रिटिसाइज़ लग गए करने, डाउट लग गए खुद पे करने। ऐसा नहीं, हो गया, आगे मूव ऑन करते हैं ना। सुन रहे हैं ना हम हर दिन की टीचिंग, काम कर रहे हैं ना उन पे। हम धीरे धीरे खुद पे काम कर रहे हैं। किसी के दुख में उसको कंधा दे पाते हो, किसी की खुशी में उसके साथ ठहाके लगा पाते हो, इसी वजह से तो हम इंसान हुए ना। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुद पे ढेर सारा काम कीजिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और इन वीडियोज़ को दिल खोल कर शेयर कीजिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग। दिल खोल के शेयर करो ना, क्या जाता है एक लिंक शेयर करने में। अच्छी चीज़ों को तो शेयर करना ही चाहिए ना। क्या पता किसको इन टीचिंग्स की ज़रूरत हो, और कौन सी टीचिंग किसकी लाइफ बदल दे, किसके माइंडसेट को बदल दे, इसलिए शेयर करो। ठीक है, एंड हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सबका मंगल हो।